नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों कल यानी कि 23 जून से आरंभ हो रहे हैं स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम्स और सबसे पहले दिन जिसका एग्ज़ाम है वो है ग्रुप ए का जीके का पेपर और हिंदी का पेपर सेकंड पेपर। और उन सभी अभ्यर्थियों को मैं अपनी ओर से विशेष शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो परिश्रम किया इतने महीने या अपने जीवन के बहुत बड़े साल आपने इस भर्ती के लिए दिए हैं, तो कल का दिन आपके लिए बड़ा ही अच्छा सिद्ध हो और आपकी जो मेहनत है, जो आपका परिश्रम है, वो भगवान के आशीर्वाद से उन अंकों में परिवर्तित हो जाए जो आप पेपर में अटेंड करने वाले हो। तो इस दौरान कितने प्रश्न सही करने होते हैं, कैटेगरी वाइज कितनी छूट होती है, टोटल कितने प्रश्न सही करने पर फाइनल सिलेक्शन होगा, 40% के रूल में किसको छूट है किसको नहीं है, मेरिट का जो निर्धारण होता है वो किन बिंदुओं से होता है और कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और सारी डिटेल्स जानेंगे कि पिछले एक दशक का जो है वो क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछली 5-6 भर्तियों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हिंदी साहित्य में जो है वो कितनी कट ऑफ जाती है, तब जाके जो है फाइनल सिलेक्शन होता है। पदों का कितना अंतर पड़ता है, अभ्यर्थियों का कितना अंतर पड़ता है, प्रश्न पत्र के जो कठिनाई स्तर है, डिफिकल्टी लेवल, उसका कितना फर्क पड़ता है, इस सब के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कितने प्रश्न सही करने अनिवार्य है। यहाँ मैं अनिवार्य की बात कर रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन की बात वीडियो में आगे करेंगे। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो या एमबीसी से हो, तो इन 4 कैटेगरी से अगर आप हो तो आपको फर्स्ट पेपर में जो है वो 30 प्रश्न सही करने होंगे 75 में से, और सेकंड पेपर में आपको 150 में से 60 प्रश्न जो है वो सही करने पड़ेंगे, तब जाके 40 + 40% का रूल आपके ऊपर जो है वो अप्लाइड होगा और आप क्वालिफाई होंगे इस एग्जाम में। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए कोई अलग से क्वालिफिकेशन एग्जाम नहीं होता। जैसे ग्राम सेवक पटवारी के लिए सीईटी होती है, कांस्टेबल एडीसी के लिए भी सीईटी 12th लेवल होती है, थर्ड ग्रेड के लिए रीट होती है और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए नेट होती है। वैसे फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए कुछ ऐसा होता नहीं है, इस वजह से इसी में ही 40% का रूल लागू कर दिया गया है। अब हालांकि कट ऑफ तो जो है 50, 60, 70% भी कई बार जाती है, लेकिन अमूमन ऐसी चीज़ें देखी जाती है कि कई सारी कैटेगरी जैसे वीडियो डाइवर्सिटी में देख लो या कुछ एक और कैटेगरीज, सब कैटेगरीज में कहना चाहूँगा, जिसमें 30% पे 20% पे भी लोग सेलेक्ट हो रहे थे, उनको रोकने के लिए 40% वाला रूल जो है वो लागू किया गया है। तो देखिए, 90 प्रश्न आपको जो है वो टोटल सही करने पड़ेंगे, 30 + 60 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी में अगर आप हो, और अगर आप एससी एसटी में हो तो आपको 5% की छूट है, मतलब 35% + 35% ही आपको स्कोर करना पड़ेगा और उस स्थिति में आपको 2753 प्रश्न ही सही करने पड़ेंगे। ये मिनिमम है, मतलब क्वालिफाइंग के लिए है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फिर जैसा कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। तो 80 प्रश्न एससी एसटी के लिए और 90-90 प्रश्न जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के लिए जो है वो मिनिमम सही करने ज़रूरी है। उसके ऊपर फिर जैसा आपका जो है वो पेपर है, जैसा डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है। फिर कुल कितने प्रश्न सही करने पर चयन होगा, अंतिम चयन फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे कि पिछले एक दशक का क्या कुछ ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पदों का कितना फर्क पड़ता है और कैटेगरी वाइज कितना वेरिएशन आता है कट ऑफ में, उन सब बिंदुओं पे हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। फिर देखिए, 40% का जो रूल है उसमें किसको छूट है और किसे नहीं है। तो 40% का जो रूल है वो फर्स्ट और सेकंड पेपर में अलग अलग है। मतलब फर्स्ट पेपर में आपको 40% मिनिमम अलग बनाने पड़ेंगे और सेकंड पेपर में मिनिमम 40% अलग बनाने पड़ेंगे। यहाँ 40% का मतलब फाइनल सिलेक्शन से नहीं है, यहाँ 40% का मतलब ये कि आपको फर्स्ट पेपर का भी 40% नॉलेज मिनिमम होना चाहिए, उसके ज़्यादा है तो अच्छी बात है, और सेकंड पेपर का तो होना ही चाहिए क्योंकि आप उसमें पीजी हो और उसी सब्जेक्ट के लेक्चरर बनने जा रहे हो, प्राध्यापक बनने जा रहे हो, तो वो तो होना ही चाहिए। तो ये है 40% का रूल जो दोनों में अलग अलग है। कई बार ऐसे भी लोग सोचते हैं कि भाई अपना सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, पीजी वगैरह किया है, कुछ लोग पीएचडी वगैरह भी आगे करते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी चलती है, कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू दे रखे हैं, तो उनका सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, तो वो ये सोचते हैं भाई सब्जेक्ट में अपना 70% या 80% स्कोर बहुत बढ़िया हो जाए तो फर्स्ट पेपर में 20% हो तो चलेगा क्या, ऐसा नहीं है। दोनों में अलग अलग स्कोर करना पड़ेगा। हाँ, एक बार जब आप 40% से ऊपर आ जाते हो फिर आपका जो सेकंड पेपर में अगर आप 70-80% स्कोर अगर कर पाते हो, जो कि बहुत कठिन है लेकिन कुछ लोग होते हैं इतने टैलेंटेड, तो वो जो है फिर ऑटोमेटिकली 60% और 60% में डिवाइडेड हो जाएगा, तो वो चल जाएगा। मिनिमम 40% जरूरी है, ये ध्यान रखना। अब छूट किसे है, एससी एसटी को डायरेक्ट 5% की छूट है। उसके अलावा दिव्यांगजन और भूतपूर्व जो सैनिक है यानी कि एक्स सर्विसमैन और फिजिकली हैंडीकेप जो अपने भाई बहन हैं, उनको 5% की छूट है।
या नहीं है, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, लेकिन उनको छूट अवश्य है। मतलब अगर आवश्यकता होती है तो उनको ये इस छूट में लिया जा सकता है, अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है? ये ध्यान रखना। फिर मेरिट का निर्धारण किन बिंदुओं से होता है और कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका निर्धारक जो है वो सबसे बड़ा कौन-सा है? देखिए, मेरिट के यूँ तो कई सारे बिंदु निर्धारक होते हैं, लेकिन टॉप 5 बिंदुओं की अगर हम बात करें, जिसमें से 5वाँ बिंदु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान दीजिएगा। पहला बिंदु जो मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण, हालाँकि 5वाँ बिंदु सबसे ज़्यादा है, ये भी सुनिएगा आप। पहला बिंदु तो है कि पोस्ट कितनी है, जैसे पिछली जो भर्ती थी वो 7 साढ़े 7 हज़ार पदों पे थी, तो उसमें अच्छे खासे पद थे, तो सीधी-सी बात है कि भाई कट ऑफ थोड़ी-सी मान के चलो कम जाएगी, हालाँकि इतना अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक मान सकते थे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अभ्यर्थी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो पदों की संख्या, दूसरा बिंदु रहता है अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, कि अभ्यर्थी अगर कम हैं, तो फिर थोड़ी-सी कट ऑफ कम जाएँगे, ऐसा सोच सकते हैं। हालाँकि उसमें भी ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स कितने हैं, मतलब ऐसे अभ्यर्थी कितने हैं जो तैयारी करने वाले हैं। कई बार जैसे 2000 पोस्ट है टोटल और सीरियस तैयारी करने वाले 10,000 हैं, तो वो काफ़ी हैं, फिर 5-6 लाख, 10 लाख का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर सीरियस तैयारी वाले नहीं हैं, तो भले ही 20 लाख फॉर्म हैं 6 लाख की तुलना में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है वो कट ऑफ वही रहेगी। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि सीरियस तैयारी वाले जितने होते हैं, भले ही वो पदों के 2 ही गुना हो, मतलब 2000 पद है तो 4-5 हज़ार लोग अगर सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी होंगे उस कट ऑफ को उस लेवल पे ले जाने के लिए, जिस लेवल पे वो पहले भी रहती है। और सीरियस तैयारी वाले नहीं है, तो भले 20 लाख फॉर्म है, तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कट ऑफ लो की लो रहेगी। तो ये एक फ़र्क पड़ता है, तो पदों की संख्या, फिर उस पे आवेदकों की संख्या। तीसरी बात है कि परीक्षा से पहले की परिस्थिति कैसी रहती है। जैसे 2018 वाली भर्ती से पहले भी आंदोलन हुए थे, छात्र-छात्राएँ टंकियों पे चढ़े थे, फिर जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उस टाइम नेतृत्व हुआ करते थे, आज भी हैं वो, एक मंत्री पद पे हैं, तो उन्होंने जाके उन्हें नीचे उतारा, ये सारी चीज़ें चली। उस चक्कर में 40 टू 42%, 45% ही मेरिट गई थी अधिकतर सब्जेक्ट की, और 35 से 40% ही उपस्थिति रही थी, तो 60% लोग तो इसलिए बाहर हो गए क्योंकि वो उस आंदोलन के चक्कर में पड़ गए कि एग्ज़ाम अब पोस्टपोन होगा कि कल होगा, इस हिसाब से। वही सेम परिस्थितियाँ इस बार भी है, हालाँकि इस बार यूँ ही पोस्टपोन करने की कोई वो रीज़न नहीं है। क्यों नहीं है, ये चौथे बिंदु में आपको पता चलेगा। लेकिन इस वजह से कि भई नेट वाला जो एग्ज़ाम है वो 11 विषयों के ऊपर क्लैश कर रहा है, 4 से 5 सब्जेक्ट पे तो डायरेक्ट क्लैश है एक ही दिन में। तो इस हिसाब से जो है वो पोस्टपोन करने की माँग की जा रही है। हालाँकि समझदार अभ्यर्थी इसमें वही हुआ जो इस पोस्टपोन वाले झांसे में नहीं आया, क्योंकि आरएएस मेंस कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले ही हुई है, लगभग 1 सप्ताह पहले ही हुई है, 17-18 को थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उससे सीख लेनी थी। उसमें ही ऐसा सिस्टम था कि जो अगली जो आरएएस है जिसके इंटरव्यू चल रहे हैं उसको कंप्लीट होने दो, फिर इसकी मेंस करवाओ। लेकिन किसी की नहीं सुनी गई, 20,000 अभ्यर्थी थे, कहीं उनको एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन सरकार ने नहीं किया और उसको टाइम पे करवाया। तो इससे जिसने सीख ले ली वो तो बच गया, उसकी 7 दिन की पढ़ाई नहीं मारी गई, और जिसने इससे सीख नहीं ली तो अब वो बैठे हैं अगली भर्ती का सर्च कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है। अब देखो चौथा बिंदु बड़ा इसमें महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो 2018 वाली भर्ती को पोस्टपोन करने की जो बात चल रही थी उसमें ऐसा कैलेंडर पहले घोषित नहीं किया था। इस वजह से कह रहे हैं कि भई हमें 4, 5, 6 महीने पहले बता दो ताकि हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। इस बार आरपीएससी ने बड़ी समझदारी से काम लिया, अक्टूबर में भर्ती निकाली, यानी कि लगभग 8 से आज से 7-8 महीने पहले, और दिसंबर के एंड में इन्होंने डेट भी बता दी कि एग्ज़ाम जो है वो हम जून में करवाने वाले हैं। तो 6 महीने तैयारी के मिल गए सभी को, और 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर कोई सीरियस अभ्यर्थी 8-10 घंटे रोज़ की पढ़ाई करता है, अगर 6-8 घंटे भी करता है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी है उसके सिलेक्शन के लिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार जो है ये पोस्टपोन वाला रीज़न तो दे नहीं सकते कि तैयारी के लिए टाइम नहीं मिला। ये ज़रूर दिया कि भई नेट वाली जो है डेट्स क्लैश कर रही है, और उस वजह से जो है अब आप देखोगे कि उपस्थिति पे भी असर पड़ना निश्चित है। तो ये 4 कारण जो है महत्वपूर्ण, 5वां सबसे महत्वपूर्ण भी बताऊँगा। पहला, पदों की संख्या कितनी, दूसरा अभ्यर्थियों की संख्या उस पे कितनी है, मतलब पर पोस्ट कॉम्पिटिशन जो आज सुबह ही मैंने वीडियो लाया था वो कितना है, फिर एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, 15-20 दिन पहले परिस्थितियाँ कैसी है वो, और चौथा बिंदु जो ये रहता है कि जो है कितने समय पहले जो है वो तैयारी का टाइम दिया है, कितने समय पहले एग्ज़ाम डेट आई, कितने समय पहले नोटिफ़िकेशन आया। तो ये 4 चीज़ें रहती हैं जिसका पेपर के कट ऑफ पे असर पड़ता है। अब 5वीं चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जो इन सब से कहीं ज़्यादा, इन चारों को मिला लो और उस एक बिंदु को अलग रखो तो वो भारी पड़ेगा, वो है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर में जो है ऐसे क्वेश्चन कितने जो बहुत हार्ड है, जिनके लिए सोचने के लिए बहुत समय चाहिए, जो कथन कारण वाले प्रश्न और इस टाइप के जो हार्ड डिफ़िकल्टी लेवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं,
उस हिसाब से कट ऑफ नीचे जाती है। वो उतने कम होंगे उतनी कट ऑफ ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी, क्योंकि फैक्ट्स मोस्टली लोग रट लेते हैं बार 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 बार, तो वो याद हो जाते हैं और अबसद में से एक तो वो टिक कर ही देते हैं, तो उससे कट ऑफ पे इतना असर नहीं पड़ता, उससे कट ऑफ हाई जाती है धीरे धीरे। लेकिन जहाँ सोचने वाली, जहाँ मनन चिंतन वाले जो प्रश्न होते हैं, जहाँ पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ कर उत्तर देना होता है, वो वाले जो प्रश्न होते हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, और वो ही जो है वो कट ऑफ को नीचे लाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उससे जो है कट ऑफ नीचे आती है, और जो थोड़े इजी टाइप ऑफ होंगे, थोड़े रटन प्रवृत्ति वाले होंगे, उनसे थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाती रही है। तो ये क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो कट ऑफ कितनी जाएगी, कम जाएगी ज़्यादा जाएगी, इसके लिए सबसे बड़ा निर्धारक तत्व होता है। अब जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, कट ऑफ कहो या कितने प्रश्न सही करने होंगे या कितना सेफ स्कोर रहेगा, कुछ भी आप कह दो, ये जो है पिछले एक दशक में जो फर्स्ट ग्रेड की हिंदी की जो क्वेश्चन पेपर और कट ऑफ वगैरह जो सारा सिस्टम रहा है उसके ऊपर बेस्ड करके बता रहा हूँ। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कल जो पेपर होगा उसमें इतना स्कोर आप करोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, अन्यथा नहीं होगे। ऐसा 1% भी नहीं है कि आप इतने प्रश्न सही करोगे, इतने अंक लाओगे तभी बन जाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि इतने अंक नहीं लाए तो नहीं बनोगे। इससे कम में भी बन सकते हो और इससे थोड़े ज़्यादा में भी नहीं बन सकते, क्योंकि इतिहास जो है वो अपने आप को दोहराता अवश्य है, लेकिन ये भी बात याद रखना कि जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, कीर्तिमान बनते हैं, वो टूटने के लिए बनते हैं। कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो हमेशा बस बना ही रहे, कभी टूटे नहीं। तो कोई कट ऑफ ऐसी नहीं है जो बस हमेशा उसके ही बराबर जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाए, कम नहीं जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक ट्रेंड के बारे में मैं बता रहा हूँ कि पिछले 5 भर्तियों का, पिछले एक दशक में जो फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां आई है, सामान्य शिक्षा की, संस्कृत शिक्षा की, हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ, और अलग अलग विषयों के बारे में भी जल्दी बात करूंगा, तो उसमें क्या कुछ कट ऑफ रही है, उसका एक एवरेज स्कोर क्या रहा है, उसका एक जो वो कहते हैं ना कि ट्रेंड क्या रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो प्रॉपर जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो वीडियो होता है वो कल या परसों लाऊंगा। जो साथी सहायक आचार्य हैं, व्याख्याता है, उनसे बात वगैरह होगी, उनको मैसेजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्या रिप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। ये खाली ट्रेंड के ऊपर बेस्ड है कि आज तक का जो इतिहास रहा है पिछले एक दशक का, क्योंकि बहुत पुराना फिर सही नहीं होता, थोड़ा एक दशक का हम मानते हैं कि एक दशक की जनरेशन आज भी है हमारे बीच जो कम्पीट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ हो सकती है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इतने प्रश्न आपको करने ही करने हैं, नहीं करोगे तो बाहर हो जाओगे, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इतने प्रश्न आपने कर दिए तो सिलेक्ट हो ही जाओगे, अन्यथा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक ट्रेंड के ऊपर जो है वो बेस्ड वीडियो है, तो ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो अनरिजर्व है यानी कि जो बॉयज़ हैं, उसके अंतर्गत 2015 वाली भर्ती में 3237 टोटल जो पोस्ट की बात करूं जिस पे बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो 3237 थी। गर्ल्स प्लस बॉयज़ की अलग अलग कट ऑफ आई थी, उसको मिला के 2018 में 848, 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग में 46, 2022 सामान्य शिक्षा 1458, और 2022 में जो संस्कृत शिक्षा की 28 पोस्टों पे भर्ती आई थी, उन सब के विश्लेषण पर हम बात करेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 311 गई थी, 295 गई थी 2018 वाली में, 2018 संस्कृत में 311 गई थी, और 319 गई थी 1458 पोस्ट पे। अब एक चीज़ आप ध्यान देना कि 2018 में जो 46 पदों पे भर्ती थी उसमें भी 311 गई है, और उससे केवल 8 अंक ज़्यादा गई है जहाँ 1458 पोस्ट थी। तो 1458 पोस्ट पे तो कम होनी चाहिए ना, मतलब जैसे पद वो कहते हैं ना कि अगर पद बढ़ते हैं तो कट ऑफ नीचे आती है, पद घटते हैं तो ऊपर जाती है, तो यहाँ पद बढ़े हैं तो नीचे आनी चाहिए, लेकिन 8 अंक ऊपर चली गई। इससे आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा मायने रखता है, बाकी चीज़ें गौण हैं इतनी मायने नहीं रखती है। फिर 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में 28 पोस्ट जिस पे 338 मेरिट गई है, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में 338 गई, क्योंकि एक साथ ही लगभग ये चल रही थी, ये और सामान्य शिक्षा वाली और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, इस वजह से ये थोड़ी ज़्यादा चली गई। और लेटेस्ट में अगर सामान्य शिक्षा की बात करें तो 319, और यही जो है वो एवरेज निकल रहा है इन सारी भर्तियों का 15, 18 और 22 का। 18 और 22 में दो बार, क्योंकि संस्कृत शिक्षा की भी आई और उसमें भी हिंदी की पोस्ट थी, उन सब का ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 319 बन रहा है, यानी कि 160 प्रश्न जिसके दोनों प्रश्न पत्र के जो मिला के सही होंगे, मतलब फर्स्ट पेपर के 75 और सेकंड पेपर के 150 में से, तो 225 में से जिसके 160 सही हो जाएंगे तो वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन में जनरल कैटेगरी में बॉयज़ वाली में या अनरिजर्व जिसको कहते हैं उसमें मान सकता है। फिर जनरल वुमेन की बात करें
तो क्योंकि वुमेन की अलग निकाली थी उस टाइम 2015 में, दो जो है वो रिजल्ट निकाले थे, तो 311 से 323 के बीच में, 2018 में 295, 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग में 311, 2022 में 319 जो कि कंबाइंड ही थी, और 2022 में संस्कृत शिक्षा विभाग में 338 जो कि सिमिलर है। तो इनका जो ऑन एन एवरेज स्कोर निकल रहा है वो है 316, मतलब जो 158 सवाल सही कर देंगे वो पिछले एक दशक के इतिहास को देखें अगर, तो वो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन में मान के चल सकते हैं। ये फाइनल की हम लोग बात कर रहे हैं, डीवी तक जो 2.5 गुना वाला रिजल्ट होता है उसकी बात नहीं कर रहे। फिर जनरल विडो की अगर हम लोग बात करें तो 184 से 270, फिर 2018 में 196, 2018 संस्कृत शिक्षा में 239, 2022 195 और 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग में 336 स्कोर गया था। तो 239 यानी कि 120 प्रश्न जिसके सही हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं स्वयं को फाइनल सिलेक्शन में मान सकते हैं जनरल वीडियो कैटेगरी के अंतर्गत। फिर देखिए जनरल में ही डाइवर्सिटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2015 में 269, फिर 279, फिर 2018 संस्कृत शिक्षा विभाग में इनकी पोस्ट नहीं थी, और 2022 में 301 और 256 2022 संस्कृत शिक्षा विभाग में। तो हाईएस्ट जो है वो 301 है 2022 की सामान्य शिक्षा वाली भर्ती में, यानी कि इनका जो ऑन एन एवरेज स्कोर निकल रहा है वो है 276, यानी कि इनको 138 सवाल जो है वो सही करने पड़ेंगे। 138 प्रश्न अगर सही होते हैं तो वे खुद को कहीं न कहीं सेफ स्थिति में मान सकती हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे। तो ईडब्ल्यूएस क्योंकि ये जो मोदी जी की सरकार, उन्होंने जो है आज से ऑलमोस्ट एक दशक पहले इन्हें 10% जो है वो आरक्षण दिया है। जनरल कैटेगरी के ये अभ्यर्थी होते हैं तो इनको इकोनॉमिक वीकर के बेसिस पे जो है वो रिजर्वेशन दिया 10%, जो कि आप देख सकते हैं क्योंकि 15 के बाद ही इसको लागू किया गया। तो 281 इनकी 2018 में गई थी, फिर 309 माफ कीजिएगा 309 संस्कृत शिक्षा विभाग की 2018 वाली में, 301 2022 सामान्य शिक्षा में, और 328 जो है वो संस्कृत शिक्षा में गई थी। तो इस हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज इनका स्कोर 305 का रह रहा है, मतलब 153 सवाल जिनके ईडब्ल्यूएस बॉयज़ में सही हैं वो खुद को फाइनल क्राइटेरिया में मान सकते हैं। फिर ईडब्ल्यूएस वुमेन की बात करें तो 2 ही बार इनकी पोस्ट थी, 281 और 301 2018 और 2022 वाली भर्ती में। तो 291 इनका ऑन एन एवरेज स्कोर है, 146 प्रश्न इनको सही करने होंगे। ईडब्ल्यूएस विडो और डाइवोर्सी की बात करें तो विडो कैटेगरी में इतनी ज़्यादा कट ऑफ कभी देखने को मिली नहीं, ना 18 में ना 22 में। तो 180, हालांकि इसका एवरेज स्कोर तो 160 ही हो रहा है, लेकिन 180 तो मिनिमम बनाने पड़ेंगे। अगर आप SC ST में नहीं हो तो 180 तो मिनिमम चाहिए, तभी जाके आप खुद को फाइनल सिलेक्शन के आसपास मान सकते हो, क्योंकि उसके नीचे तो फिर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे क्योंकि 40% का रूल फॉलो नहीं होगा। फिर ईडब्ल्यूएस डाइवोर्सी की बात करें तो 286 का स्कोर जो है वो होना चाहिए, क्योंकि 143 प्रश्न आपको सही करने होंगे। फिर SC बॉयज़ की बात करें तो 278 2015 में, 18 वाली 2 भर्तियों की बात करें तो जो है वो 63 और 75, और 22 वाली की बात करें तो 284, और 22 वाली संस्कृत शिक्षा विभाग वाली की बात करें तो सबसे हाईएस्ट 303 गई, यानी कि 281 ऑन एन एवरेज पिछले एक दशक का 5 भर्तियों का स्कोर है। तो 142 प्रश्न जो है वो SC कैटेगरी के बॉयज़ को सही करने पड़ेंगे। फिर SC कैटेगरी की गर्ल्स की बात करें तो 140 प्रश्न इनको सही करने पड़ेंगे, क्योंकि वही ऑलमोस्ट सेम स्कोर है 280 वाला ही, और इनकी भी हाईएस्ट संस्कृत शिक्षा विभाग में गई 303, और सबसे लोएस्ट की अगर आप बात करोगे तो वो 2018 वाली जो भर्ती थी उसमें 263 गई थी। फिर बात करें SC के अंतर्गत ही विडो और डाइवोर्सी कैटेगरी की, तो विडो डाइवोर्सी में तो हालांकि 239 चाहिए, 120 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, क्योंकि 277 तक भी कट ऑफ गई है 2022 वाली भर्ती में जनरल एजुकेशन में। और SC विडो की बात करें तो उनका हालांकि स्कोर तो 150 से भी कम का बैठ रहा है, चूँकि SC ST में है तो इनको 5% की छूट है दोनों पेपर में, तो उस हिसाब से 160 का स्कोर तो मिनिमम होना चाहिए, और 80 सवाल तो इनके सही होने चाहिए, तभी जाकर खुद को फाइनल सिलेक्शन की क्राइटेरिया में मान सकती हैं। फिर बात करें ST कैटेगरी की मेल फीमेल की, तो ST में देखिए 2015 वाली में 269, 2018 वाली में 47 और 61, 2022 वाली लेटेस्ट में 267 और 300 तक स्कोर पहुंचा था। तो आप सोचिए कि पद कम होने का असर पड़ता है ST पे, क्योंकि बहुत लिमिटेड पोस्ट हो जाती है, और संस्कृत शिक्षा विभाग में तो टोटल पोस्ट ही बहुत कम आती है, तो फिर SC ST के भी हिस्से थोड़ी कम ही आएंगी। तो 269 प्रश्न ST के पुरुषों को, और ST कैटेगरी की महिलाओं को भी 269 जो प्रश्न है वो सही करने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा 269 का स्कोर करना पड़ेगा और 135 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तब जाके खुद को फाइनल क्राइटेरिया
की दौड़ में जो है वो मान सकते हैं फाइनल जो एक तरीके से वो योग्यता ही कह दो कि आप जो है वो उतना स्कोर कर पाते हो तो ही सिलेक्शन है, नहीं तो फिर आपकी सारी योग्यताएं जो है वो धरी की धरी रह जाती हैं। फिर एस टी वीडो डाइवोर्सी की बात करें तो एस टी वीडो डाइवोर्सी की पोस्ट इन 5 में से 3 ही भर्तियों में थी, जिसमें एस टी वीडो का सबसे हाईएस्ट स्कोर 205 था, जो कि 2015 वाली भर्ती में बॉयज़ के साथ जो गर्ल्स की पोस्ट थी उसमें देखने को मिला था। और एस टी डाइवोर्सी की अगर बात करें तो सबसे हाईएस्ट स्कोर 249 देखने को मिला। 2022 वाली जो सामान्य शिक्षा की बहुत बड़ी भर्ती थी जिसमें हिंदी के हज़ारों पद भी थे उसके अंतर्गत देखने को मिला था। तो 214 स्कोर करना पड़ेगा एस टी डाइवोर्सी में, 107 प्रश्न सही करने होंगे। और एस टी वीडियो कैटेगरी में थोड़े से अभ्यर्थी कम रहते हैं तो कम स्कोर से चल जाएगा, लेकिन 160 से नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि 160 से नीचे फिर डिस्क्वालिफिकेशन आपके ऊपर लागू हो जाएगा। फिर वन ऑफ दोज मोस्ट फेमस या क्राउडेड कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में जो है 2015 में 302, 2018 में 288 और 306, और 2022 में 312 और 335 के आसपास कट ऑफ गई, यानी कि 300 प्लस स्कोर तो चाहिए ही ओबीसी में, तभी जाके कोई बात बन सकती है, ऐसी बात बनने वाली। तो केवल आज तक के इतिहास में ओबीसी कैटेगरी हिंदी में केवल एक ही बार ऐसा हुआ था 2018 वाली भर्ती में, जब 300 से नीचे कट ऑफ रही थी, बाकी कभी 300 से नीचे रहती नहीं है। तो 300 तो आपको मिनिमम चाहिए, यानी कि 150 सवाल तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, और 5 थोड़े और एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए क्योंकि थोड़ा सा इस बार पोस्टें कम है तुलनात्मक रूप से और अभ्यर्थी ज़्यादा है। फिर ओबीसी वुमेन कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी वुमेन कैटेगरी में 302 से 324 गई थी, 302 गई थी गर्ल्स की अलग जो कट ऑफ निकली थी 2015 में उसकी, और 324 गई थी जो बॉयज़ के साथ जो रिजल्ट निकला था उसमें। फिर 2018 वाली में 288, 2018 वाली संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में 306, 2022 में सामान्य और संस्कृत शिक्षा विभाग में 312 और 335 के बीच में जो है वो कट ऑफ गई थी, यानी कि ऑन एन एवरेज इनको भी ओबीसी जो बॉयज़ हैं उनकी तरह 309 10 का जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, यानी कि 150 से 160 प्रश्न, 155 प्रश्न मिनिमम जो है वो सही होंगे तभी बात बनेगी। हालांकि ये आंकड़ों का खेल है, शायद ये गलत भी हो जाए, बस ये है कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है उसको आप अगर मैच कर जाते हो तो जो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी तो आपके भी ज़्यादा होंगे और कम जाएगी तो आपके भी कम होंगे, तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि 40% से कम नहीं होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ओबीसी विडो डाइवर्सी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी विडो कैटेगरी में जो आप देखोगे तो मिनिमम 156 और मैक्सिमम आपको 256 जो है वो देखने को मिलेगा। 100 अंक का इसमें जो है वो आपको डिफरेंस अंतर देखने को मिलेगा 2015 वाली भर्ती में। फिर 18 में 174 और 22 में 184 गई, तो 188 के समथिंग, मतलब 100 सवाल अगर सही करते हैं 94-95 तो बात बन सकती है। फिर देखें ओबीसी डाइवोर्सी कैटेगरी में तो देखिए ओबीसी डाइवोर्सी में 255, 2015 में, 2018 में 260 और 2022 में 294, यानी कि लगभग 250 का स्कोर जब होता है तब ओबीसी डाइवोर्सी में जो है वो फाइनल सिलेक्शन की बात की जा सकती है। 135 सवाल जो है वो मिनिमम सही होने चाहिए। फिर अगर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो देखिए एमबीसी में शुरुआत 2015 वाली में तो पोस्टें नहीं थी, हालांकि उसमें पहले अलॉट की गई थी, बाद में उनको जो है वो अन्य कैटेगरी में, अन्य तो किस में ओबीसी में करेंगी, तो ओबीसी में से इनका 5% होता है तो उसमें समाहित किया गया था। तो 268 फिर इनके जो है वो आप देखोगे 2018 में 18 वाले संस्कृत में 281, फिर 2022 वाली सामान्य में 291 और संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में 328 तक जो है वो कट ऑफ गई, यानी कि लगभग 300 का 292 का एवरेज और 146 प्रश्न सही होने चाहिए, तभी जाके एक फाइनल सिलेक्शन एमबीसी कैटेगरी के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो मान सकते हैं। महिलाओं की बात करें तो 2 ही बार पोस्ट मिली है क्योंकि 5% रिजर्वेशन है, तो 268 और 285 जिसका एवरेज स्कोर 277 है, तो 140 के आसपास, 139 के आसपास अगर आप प्रश्न सही करते हैं तो ओबीसी वुमेन कैटेगरी से आपको हिंदी विषय के प्राध्यापक बनने का अवसर मिल सकता है। एमबीसी वीडियो डाइवोर्सी की बात करें तो डाइवोर्सी में तो इस बार पोस्ट नहीं है तो बात करने का मतलब नहीं। वीडियो कैटेगरी में बात करें तो 66 और 192 गई है, तो 180, हालांकि इससे कम रह रहा है एवरेज, लेकिन 180 तो आपको अवश्य लाने चाहिए। 90 प्रश्न आपके दोनों प्रश्न पत्रों के मिला के मिनिमम सही होने चाहिए, तब जाके फाइनल क्राइटेरिया में एमबीसी वीडियो कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो सोच सकती हैं। फिर एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो अपने भाई बहन हैं उनकी बात करें तो एक्स सर्विसमैन की जो है वो पिछली 5 में से 4 भर्तियों में पोस्ट अलोकेटेड थी, तो 203 जो है वो एवरेज निकल रहा है, यानी कि 100 प्रश्न जो है वो आपके सही होने चाहिए। और फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर बात करें अभ्यर्थियों की तो 215 से 280, 15 से 80 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप्ड में अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग जो है दिव्यांगजनों की श्रेणियाँ होती है, मतलब
जो है वो BLV होती है, LDCP होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज MD होती है, इस प्रकार से 3-4 कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं दिव्यांगजन में। उसके अकॉर्डिंग देखें तो 215 मिनिमम और मैक्सिमम 280 का स्कोर रहता है। तो मतलब अगर 300 के आसपास, पौने 300 के आसपास अगर आप जाते हैं तो अवश्य आपको दिव्यांगजन कैटेगरी से जो है वो सेलेक्ट होने का अवसर मिल सकता है। तो ये आज हमने बात की हिंदी विषय के बारे में। और अगर आप किसी अन्य विषय के अभ्यर्थी हैं और आपको ये चीज़ें थोड़ी सी सही लगी कि हाँ थोड़ा सा ऐतिहासिकता पे अगर हम देखें, थोड़ा सा हिस्ट्री पे अगर नज़र घुमाएं कि क्या कुछ ट्रेंड रहता है, क्या कुछ आज तक चीज़ें रही हैं पिछले एक दशक में 4-5 भर्तियों में, तो और विषयों पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।